जैसे आप आज सुनते हैं कि गैंग वॉर, लेकिन लियारी में गैंग वॉर तो बहुत अरसे से थी। मतलब आप समझ लें कि 70s 80s से गैंग वॉर थी। मुझे तो हंसी आती है जो मैं लोगों से सुन रहा हूँ। मैंने तो खैर खुद से फिल्म देखी नहीं, लेकिन जो मैं लोगों से सुन रहा हूँ कि जी उसमें जो है रहमान डकैत को रा का एजेंट करार दिया गया ना, वो बड़ा मजबूत एजेंट भाई, उसने बड़ा काम किया और पूरे शहर के अमन को तबाह कर दिया उसने। कि अगर जो है वो रा को पैसा खर्च करना ही था या अपना कोई एजेंट बनाना था, तो उनका तो ऑलरेडी एक एजेंट यहाँ मौजूद था पाकिस्तान में, कराची में, जो कराची को ऑन ऑफ करता था। और मतलब एक ऑन द रिकॉर्ड आवाज आती थी, सब खामोश होता था। सरदार अब्दुल रहमान बलोच उर्फ रहमान डकैत, उसकी वालदा की जो किरदार कशी की जा रही है, मैं नहीं समझता कि ऐसा कुछ था कि वालदा जो है वो बाबू डकैत के बाद गई जरूर थी, उसकी कुछ और वजूहत थी। बाबू डकैत का एक बड़ा नाम था और लियारी में गैंगस्टर में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा तो बाबू डकैत ही था, खुद पुलिस एहलकार का बेटा था। लियारी के जो जराइम पेशा अफराद थे, जिस तरह ये जो दो गैंग थे, अरशद पप्पू गैंग और रहमान गैंग, इसका जो दायरेकार खास तौर पर लियारी का जो था ना, वो लियारी से लेके पाक कॉलोनी तक था। रहमान डकैत और जो है अरशद पप्पू, ये दोनों आपस में हमजुल्फ थे, आपस में रिश्तेदारियां भी थी। जो मेरी जो मालूमात है वो तो ये है कि डायरेक्ट कोयटा से जो है ना उसको डायरेक्ट इस्लामाबाद ले जाया गया, कराची नहीं है। अरशद पप्पू जो है ना वो शुरू से ही तशद्दुद पसंद था। रहमान डकैत से तो फिर लोग इतना जो है वो खौफ नहीं खाते थे जितना कि अरशद पप्पू ग्रुप से खौफ खाते थे। जब हम चौकी में जो है वो रहमान डकैत के वाइट हाउस पे जब छापा मारा गया, रहमान डकैत वहाँ पर उस वक्त मौजूद था। पीपल्स अमन कमेटी बनी ना, वो तो फिर खुल के बात सामने आ गई ना कि जी पीपल्स पार्टी ने हाथ रखा है। उससे पहले मुत्तहिदा रख चुकी थी, मुत्तहिदा तो रख चुकी थी। जराइम पेशा अफराद और पुलिस की आंख मचोली वो तो अजल से अब तक रहेगी।